हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज के इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सेट 4 को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 आपको देखने को मिलेंगे और ये मिसलेनियस टाइप के होंगे। और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, चाहे इस सेट में हो या पिछले सेट में हम लोगों ने जितने क्वेश्चन किए थे, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक हैं वो सभी कवर होते जा रहे हैं। तो ये वीडियो जो है, ये क्लासेस जो है आप लोगों के लिए न सिर्फ अभी के लिए बल्कि आप एग्जाम से पहले भी अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, वो रिवाइज हो जाएंगे। इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इससे पहले बता दूं कि इसका पीडीएफ जो है वो हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिल जाएगा ग्रुप में, तो परेशान नहीं होंगे। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, आप हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके क्लासेस देखकर आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और इससे रिलेटेड हम लोगों ने पिछले सेट में कई क्वेश्चन भी किए हैं। आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको सारे मिलेंगे, इवन ऑप्शन भी मिलेंगे, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं वो हिंदी के क्वेश्चन को पढ़ें, जो हिंदी में लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो उसको पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पाएंगे, किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए दृष्टिहीन टी20 विश्व कप 2022 जीता है? विच कंट्री हैज वॉन द ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2022 फॉर द ब्लाइंड फॉर द थर्ड टाइम इन रो? देखिए, इसमें दो चीज क्लियर कर दी गई है। पहला कि ये टी20 वर्ल्ड कप जो नॉर्मल हम लोग जानते हैं वो नहीं है, ये ब्लाइंड्स के लिए है और ये ब्लाइंड्स के लिए आयोजित ऑर्गेनाइज होता है। और साथ ही साथ ये थर्ड टाइम, वो कौन सी कंट्री है जिसने थर्ड टाइम मतलब तीसरी बार इस वर्ल्ड कप को जीता है? ऑप्शन आप देख पाएंगे, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप में से जो भी स्टूडेंट्स आंसर जानते होंगे वो कमेंट भी करते रहेंगे, और नहीं जानते हैं तो हम लोग उस पर आंसर भी जानेंगे और जरूरत पड़ने पर हम लोग उससे रिलेटेड फैक्ट भी जानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्यारा इंडिया। आपको बता दें, इंडिया 3 बार से लगातार जो ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप है वो जीतता आ रहा है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें 2-3 फैक्ट और है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं बीसीसीआई, आप सभी लोग जानते होंगे, जो हमारे वो इंडियन के मेंस क्रिकेट टीम का जो भी मेंस और वुमेन्स के लिए जो भी क्रिकेट ऑर्गेनाइजिंग का काम हो गया, चाहे उनके सैलरी, सारा काम जो देखता है वो बीसीसीआई देखता है। उसी तरीके से एक और बॉडी है जो कि ब्लाइंड्स टी20 वर्ल्ड कप या ब्लाइंड्स के लिए क्रिकेट का काम देखती है, उसका नाम है CABI। ये एक पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मुझे ये अभी सडन याद आ गया। आप लोग नोट कर लेंगे, इसका फुल फॉर्म जो है वो है क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, CABI, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और यही वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है जिसने टी20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप कराया था और यही आयोजित कराती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसमें कोई जैसे बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से ज्यादा पूछे जाते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, डेज से मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेज से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पाएंगे आप, 18 दिसंबर 2022 को INS मोरमुगाओ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? जब ये बन गया INS का ये जो वॉरशिप है, तो इस वॉरशिप को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? मोरमुगाओ, INS मोरमुगाओ वॉरशिप को कहाँ पर इंडियन नेवी में इसको क्या किया गया? शामिल किया गया, इंडक्ट किया गया, इन्वॉल्व किया गया। तो ऑप्शन देख पाएंगे, विशाखापट्टनम, चांदीपुर, कोच्चि या मुंबई। ये चारों पोर्ट हैं, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मुंबई में शामिल किया गया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा, इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे, वो जरूरी नहीं है आपको याद भी नहीं कर रखना है, बस आपको ऐसा, बस आप उसको सुनते जाएंगे तो एग्जाम टाइम में आपको ये सडन याद आएगा, रिकॉल कर पाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है या सर ने सॉल्व कराया है या हमने किसी न किसी सोर्स से ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है। ये इसका फायदा होता है प्रैक्टिस सेट्स का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, हालांकि हम लोग पिछले क्लास में भी किया था 17 दिसंबर को। हालांकि अगर आपके एग्जाम में एग्जैक्ट डेट नहीं भी लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा दिसंबर में या 2022 में भी लिखा
हो सकता है, तो इसलिए क्वेश्चन के नेचर को आप समझेंगे कि दिसंबर को किस स्विमिंग खिलाड़ी ने फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड ऑन 17 दिसंबर, जो स्विमिंग प्लेयर क्रिएटेड ए न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द वुमेन्स 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। ये एक स्टाइल होता है स्विमिंग का, आप सभी लोग जानते होंगे। उसमें स्विमिंग के कई स्टाइल होते हैं, जैसे आप लोग बटरफ्लाई स्टाइल जानते होंगे। तो ये किसने जीता है, ये मैं पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था। जो हमारे स्टूडेंट पिछली क्लास को देखे होंगे, पिछले सेट को, वो इजीली कर पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन देख पाएंगे। आरती साहा, भक्ति शर्मा, शिखा टंडन या चाहत अरोरा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप लोगों को बता दें, आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला थी, तो ये इनका टेन्योर अलग था, इनको हम यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, तो बचते हैं ऑप्शन 3। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा चाहत अरोरा। राइट आंसर विल बी चाहत अरोरा। इसलिए आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को देखते रहे। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख पाएंगे आप सभी लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए मिस वर्ल्ड नहीं लिखा है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड में अंतर है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो हु वॉन द टाइटल ऑफ मिसेज वर्ल्ड 2022? ऑप्शन आप देख सकते हैं, आलिया भट्ट, मानुषी छिल्लर, सुनिधि चौहान या सरगम कौशल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखिए, जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, अगर आपको कोई भी आइडिया ना लग पाए, कोई भी अप्रोच ना लग पाए, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे कि जो नहीं हो सकता है पहले उसको बाहर कर लेंगे। जैसे आलिया भट्ट को ऐसे किसी भी अवार्ड से अभी तो नहीं उनको नवाजा गया या उनको ये टाइटल मिला है। मानुषी छिल्लर कौन है? इन्होंने मिस वर्ल्ड जीता है, मिस वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा, मिस वर्ल्ड, और वो भी कब का? 2017 का ये विनर रही हैं। तो ये मानुषी छिल्लर से रिलेटेड ही होगा। सुनिधि चौहान जो है ये प्लेबैक सिंगर है, आप इनको जानते होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरगम कौशल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ये जम्मू से बिलोंग करती हैं और इन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2022 का जो टाइटल है वो वॉन किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बस सुनते रहें, उसमें ऐसा कुछ रटना नहीं है, बस सुनते रहें। वो आपको एग्जाम में ये रिकॉल हो जाएंगे इजीली। जब आपको ढेर सारे नाम दिखेंगे तो आपको एक नाम जरूर सरगम कौशल का ऐसा दिखेगा कि ये सुना हुआ नाम लग रहा है, और उसी से आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और आप सभी लोग आंसर करेंगे। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें, आप ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? इन दिसंबर 2022 व्हेन वाज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? और गोवा लिबरेशन डे वो हमेशा मनाया भी जाता है, ऐसा नहीं। अगर आपसे गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना भी रहे तो आप इजीली बता पाए। अगर जानते हो तो जल्दी से आंसर करें। 19 दिसंबर, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर या 11 दिसंबर। तो ये तो कंफर्म है कि ये दिसंबर मंथ में ही है, लेकिन वो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर अगर आप बताना चाहें तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये मनाया क्यों जाता है? तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें, आप भारत जो है वो आजाद होता है, इंडिपेंडेंस डे जो मनाया जाता है या आजाद होता है 1947 में। लेकिन आपको बता दें, गोवा और कुछ और क्षेत्र हैं जैसे दमन दीव हो गया, इसमें गोवा को हम लोग इंपॉर्टेंट में रखते हैं पहले, ठीक है। गोवा एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस रहा जहां पे इंडिया आजाद तो हो गया, भारत आजाद हो गया, लेकिन वहां पे पुर्तगालीज जो पुर्तगाल से आए हुए थे, वास्को डिगामा के बाद से उन लोगों की कॉलोनीज थी और वो लोग नहीं जा रहे थे, और इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन फाइनली मिलिट्री ऑपरेशन किया जाता है। वो डेट है 19 दिसंबर 1961 को, और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, और ये लगभग 36 आवर चला था, और इस 36 आवर में ही वहां के जितने भी आप पुर्तगालीज थे, जो कॉलोनीज थी, वो लोग वहां से छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए, और इसी के बाद से गोवा जो है वो भारत का पार्ट बन गया। इससे पहले वहां पे उनका अपना रूल एंड रेगुलेशन था।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान रखें। कभी अगर लिबरेशन डे पूछा जाए तो वो डेट एग्जैक्ट 19 दिसंबर 1961 है। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? आप ये इसको इंग्लिश में देख पाएंगे, व्हेन हैज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे 2022 सेलिब्रेटेड। ये सॉलिडरिटी जो डे है ये कब मनाया जाता है? इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा रटना होगा क्योंकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक फैक्ट आपको याद नहीं कराया जा सकता है। वो है 20 दिसंबर, मतलब 20 दिसंबर को सॉलिडरिटी डे यानी मानव एकता दिवस, और ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये नेवी से रिलेटेड है। आईएनएसवी तरनी सेल बोट विल पार्टिसिपेट इन विच कैंपेन? आईएनवी तरनी सेल बोट किस अभियान में भाग लेगी? इट मीन्स जो फ्यूचर में वो एक तरीके से अभियान होगा या कोई रेस या कोई कंपटीशन हो सकता है, इसमें भाग लेने वाली है। तो आपको इसमें आंसर बताना है। तो ये सारे अलग अलग अभियान, अलग अलग एक्सपेडिशन के आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, जिसमें आप नाविक सागर, कैपटाउन टू रियो रेस, बे ऑफ बंगाल ऑफशोर सेलिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप सीधे जान लीजिए बिना किसी कंफ्यूजन के। वो हो जाएगा आपका, अगर आप बताना चाहें तो आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपटाउन टू रियो रेस 2023 में ये आयोजित किया जाएगा, और उसमें पार्टिसिपेट करेगी आईएनएसवी तरिणी, जो कि नेवी की एक सेल बोट है। नेवी की एक बोट है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रेयरली बनते हैं, लेकिन बन सकते हैं, इसलिए इसमें इसको इंक्लूड किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख पाएंगे आप, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 48वीं बैठक 17 दिसंबर 2022 को किस स्थान पर आयोजित हुई? इस क्वेश्चन में भी दो फैक्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 48 जो काउंसिल हुई है मीटिंग, वो कब हुई थी, तो आप 17 दिसंबर 2022 याद रखेंगे। ये भी फैक्ट हो जाता है। अब ये कहाँ हुई थी जीएसटी की, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, द 48th जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल मीटिंग was held on 17 December 2022 from which place? What will be the right answer? ऑप्शन आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली, राजस्थान, मुंबई एंड गोवा। राइट आंसर विल बी, काफी आसान है। और अगर आपको ऐसी मीटिंग्स आए तो यूजली जो जीएसटी से रिलेटेड या ऐसी चीजें हैं, अगर आप कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप न्यू दिल्ली टिक कर सकते हैं, बट ये ज्यादा सही होगा कि आप उस पर अश्योर रहें। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनडी, न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पाएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूं। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया? हु बॉलीवुड एक्ट्रेस, या सीधे ये भी पूछ सकता है कि पेटा इंडियाज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल किसे मिला है? ऑप्शन आप देख पाएंगे, हालांकि इसमें ऑलरेडी हिंट दिया गया कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, तो जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ऑप्शन दिया है, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या महिरा खान। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो आपको बता दें, सबसे पहले आप ये अगर जानते हो तो अच्छी बात है कि पेटा है क्या आखिर। पेटा जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपको एग्जाम में कभी कभी पहले फुल फॉर्म भी पूछ लिया करता था, तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इसका फुल फॉर्म है। आप इसको लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ट्रीटमेंट्स ऑफ एनिमल, ये इसका फुल फॉर्म है। और यहां पे ध्यान रखेंगे, पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सोनाक्षी सिन्हा को। ये आप कह सकते हैं कि जो आप ऐसे एनिमल लवर हैं, यूजुअली उनको ये अवार्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आप देख पाएंगे। किस औद्योगिक प्रतिष्ठान ने प्रतिष्ठित आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता है? अब वो कौन सा इस तरीके का जो आप यहाँ देख पाएंगे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, विच इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट वॉन द प्रेस्टिजियस आईईआई, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 का किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी या एनएमडीसी या रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हो तो बताएं, काफी अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। तो ये अभी रिसेंट हुआ था और इसमें अवार्ड जो मिला था वो मिला था एनएमडीसी को। एनएमडीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे जितने भी आप एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं उससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस रखेंगे कि किस राज्य ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है। अब विच स्टेट हैज लॉन्च द फ्रेंड ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम? इस लाइब्रेरी प्रोग्राम में क्या होगा कि लोकल लोकल लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, स्टैब्लिश की जाएंगी, और उसके लिए मतलब गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई है कि अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हो सकता है कि ब्लॉक लेवल पे लाइब्रेरी बनाने की नौबत आए, तो ब्लॉक या विलेज लेवल पे भी लाइब्रेरी बनाई जाएगी, इसलिए इसका नाम रखा गया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम। और ये आप कह सकते हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। कहाँ लाया गया है? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या गोवा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? अगर आप जानते हो तो जल्दी से आंसर करेंगे आप सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पाएंगे, ऑप्शन एक बार पढ़ सकते हैं आप। विच फॉर्मर एथलीट हैज बीन नॉमिनेटेड टू वाइस चेयरमैन पैनल इन राज्यसभा? राज्यसभा के वाइस चेयरमैन के पैनल में किसे नामित किया गया है? तो यहाँ पे किस पूर्व एथलीट को राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? आप ऑप्शन देख सकते हैं, मैरी कॉम, बेबी रूथ, पीटी उषा या नेमार। तो नेमार ये यूजुअली आप देख पाएंगे इसमें तो इंडियन ही होंगे, तो इंडियन में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप जानते हो तो जल्दी से आंसर करें। वो हो जाएगा पीटी उषा। और मैंने आपको बताया था पीटी उषा जो अभी प्रेजेंट में, पीटी उषा आईओए की जो है वो चेयरमैन भी है, मतलब इन जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी चेयरपर्सन है। तो पीटी उषा से रिलेटेड हम लोगों ने कई क्वेश्चन किए हैं, इसलिए आपको ये याद हो जाए इनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। अभी इन्हें हाल ही में राज्यसभा का मेंबर बनाया गया और बाद में इनको वाइस चेयरमैन का जो पैनल है उसमें शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देख पाएंगे आप। विच कंट्री विल होस्टेड द 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन फरवरी? जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं वो, और ये जो इस बार हुई मतलब फरवरी में होगी, यहाँ पे लिखा है कब होगी, मतलब फरवरी में अभी होने वाली है। और ये कौन सी होगी? वो 13th होगी। मतलब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं अगर बहुत टफ बनता है। डब्ल्यूटीओ के बारे में आप जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कहाँ होगी? इसमें कंट्रीज का ऑप्शन में आप देख सकते हैं। इससे पता चलता है कंट्रीज के बारे में पूछा जा रहा है। भारत में होगी, इंडिया में होगी, यूएई, सऊदी अरब या ओमान में? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? तो आपको बता दें ये जो मीटिंग होने वाली है 13th डब्ल्यूटीओ की, वो आपकी होगी यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये मीटिंग होने वाली है। इस तरीके से 13th का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी। 14th आप देख पाएंगे, कौन सा देश 36th एशियाई, विच कंट्री विल होस्टेड द 36th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2023? आपको बता दें आपके करंट अफेयर में न सिर्फ जो पीछे की चीजें हैं बल्कि जो अपकमिंग इवेंट्स हैं उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आती भी हैं क्वेश्चन। तो जो 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी कौन करेगा, कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज होगा, कौन होस्ट करेगा? ऑप्शन देख सकते हैं, इंडिया, श्रीलंका, अमेरिका या कजाकिस्तान। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14? आप सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे, वो हो जाएगा अपना देश भारत। इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, तो इसलिए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। जब भी एशियन, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा तो AWC लिखा होगा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख पाएंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस 2022 कब मनाया गया? और गणित दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन हैज बीन नेशनल मैथमेटिक्स डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? और आप सभी लोग ये भी बताएंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। दो फैक्ट आ जाते हैं। पहला तो ये है कि आप ये जान लीजिए कि श्रीनिवास रामानुजन जी के बर्थडे एनिवर्सरी पे ही श्रीनिवास रामानुजन, जिनको
मैथ्स का मैजिशियन कहा जाता है, रामानुजन जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया जाता है। अब उनकी बर्थ एनिवर्सरी क्या थी? तो वो 22 दिसंबर 1887 थी। और इसीलिए हर साल 22 दिसंबर को ये गणित दिवस के मतलब इनके बर्थडे के दिन ही इनको इनके सम्मान में नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी लोग देखेंगे कि दिसंबर 2022 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के संबंध में यूएनएससी में किस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया? किसके, आप इंग्लिश में देख सकते हैं, इन दिसंबर 2022 इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ द विच ऑफ द यूएनएससी रेजोल्यूशन, यूएन में रिगार्डिंग यूएन पीस कीपर्स। यूएन जो पीस कीपर्स है जो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं उनके लिए, आप यूएन के बारे में आप अच्छे जानते होंगे। तो इंडिया ने वो किसके फेवर में वोटिंग की है या वोट डाला है? इंश्योरेंस ऑफ यूएन पीस कीपर, क्या उनके इंश्योरेंस से रिलेटेड, बेटर पैकेज से रिलेटेड, फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो रेजोल्यूशन था उसमें इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख पाएंगे, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है जिसे 2024 की चौथी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2024 में आप इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। अभी इंडिया फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के मिशन पे वर्क कर रहा है, विच इज टारगेटेड टू बी लॉन्च्ड इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024। 2024 के एंड तक, आप मान सकते हैं एंड तक, इसरो जो है इस पे काफी काम कर रहा है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। और इस जो मिशन है इसका नाम क्या है वो आपको बताना है, गगनयान, अपोलो, चंद्रयान या अपोलो 7। तो देखिए अपोलो नहीं होगा, ये नासा के प्रोग्राम्स है तो उसको तो कॉपी इंडिया करेगा नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग आप बताएं। आप दो दो ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे हट चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा गगनयान। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो गगनयान जो है इस मिशन का नाम है और जो कि 2024 में टारगेट किया है, लॉन्च होने के लिए टारगेट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किसकी जयंती पर हर साल भारत में 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है तो किसके, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसकी जयंती, मतलब वही बर्थडे एनिवर्सरी पे, बर्थ ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल फार्मर डे एवरी ईयर ऑन 23 दिसंबर। आपको बता दें जैसे 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे आपने देखा, उसी तरीके से 23 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल फार्मर डे। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक पॉइंट है इसलिए इसको भी आप याद रखेंगे। और वो किया जाता है चौधरी चरण सिंह के बर्थडे एनिवर्सरी पे और इनके सम्मान पर, क्योंकि इनको किसानों का नेता कहा जाता है, सीसीएस, चौधरी चरण सिंह को। और अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह के डेट ऑफ बर्थ की तो वो डेट ऑफ बर्थ थी 23 दिसंबर 1902, 1902 में उनका जन्म हुआ था और हर साल ये 23 को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर करें। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? इंग्लिश में देख पाएंगे, विच इंडिया वुमेन रेसलर हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड। ये किसे अवार्ड दिया गया है? राइजिंग, इमर्जिंग स्टार आप कह लीजिए। और किसके द्वारा? UWW के द्वारा, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा। ये अवार्ड दिया गया है अंतिम पंघाल को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख पाएंगे, FIH जो हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? जो 2023 में इस साल जो हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम ऑफ द FIH हॉकी वर्ल्ड कप। ये हॉकी वर्ल्ड कप के कैप्टन की बात की जा रही है। FIH का मतलब जो है यहाँ पे है इंटरनेशनल फील्ड हॉकी, और उसी से रिलेटेड वर्ल्ड कप है 2023 में। और वो किसे कप्तान बनाया गया, इसको आप इजीली देख पाएंगे, जो तीनों ऑप्शन है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है हॉकी से रिलेटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे,
कौन सा राज्य 27 फरवरी से 5 मार्च तक भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की मेजबानी करेगा? सबसे पहले इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट आप जान लीजिए कि ये इस साल ही होने वाला है और ये फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट करेगा। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टाइम कौन से, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ल्ड कप को या कौन से इवेंट को इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, तो वो हो जाएगा WTT, वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज। तो ये कहाँ पे आयोजित की जाएगी इंडिया में? आप प्लेसेस देख सकते हैं, गोवा, न्यू दिल्ली, सिक्किम या गुजरात। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि व्हाट विल बी द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। गोवा में फर्स्ट टाइम जो WTT जो है वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज ऑर्गेनाइज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी लोग देखेंगे, दिसंबर 2022 में किस व्यक्ति को ग्रामीण विकास के लिए पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला? आपको बता दें, रोहिणी नैयर जो थी, ये एक तरीके से इन्होंने फार्मर्स इकोनॉमिक्स पे बहुत वर्क किया और इनकी फैमिली ही अवार्ड देती है जो उस टाइप के वर्क करते हैं, और ये फर्स्ट टाइम 2022 में ही स्टार्ट किया गया है। ऑप्शन आप इंग्लिश में भी देख पाएंगे, हु रिसीव द फर्स्ट रोहिणी नैयर अवार्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया या रूरल डेवलपमेंट, यूजुअली इंडिया के ही कंटेक्स्ट में दिया जाएगा और यहाँ पे लिखा है रूरल डेवलपमेंट इन दिसंबर। तो 2022 में ये किसे अवार्ड मिला है ये आप बताएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे सेत्रिकेम संगतम, ये जो नागालैंड के फार्मर्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया, उनको सपोर्ट किया, तो इसलिए इनको उसी के उस वर्क पे बेस पे इनको अवार्ड किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देख पाएंगे, दिसंबर में सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ द इंडिया टू सऊदी अरेबिया इन दिसंबर या 2022? एग्जाम में ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं एग्जैक्ट मंथ लिखे, वो सीधे ईयर लिख देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुहेल एजाज खान को क्या नया एम्बेसडर चूज किया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। 24 पे चलेंगे हम लोग। तो किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सुरक्षा परिषद का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पद्धति पुरस्कार जीता है? इंग्लिश में आप देख सकते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल DSCI बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस अवार्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर? गवर्नमेंट सेक्टर में इस परिषद ने, इस काउंसिल ने आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का अवार्ड जीता है। और ऑप्शन आप देख पाएंगे UIDAI, CPCB, CBFC या CSO। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा UIDAI। ये वही डेटा है जो आधार कार्ड का, हमारे पूरे ऑल इंडिया में जितने भी लोग जिनके भी आधार कार्ड है, उनका सारा डेटा जो स्टोरेज का काम है और उसके अपग्रेडेशन का काम है, उसके सिक्योरिटी का काम है, वो यही करता है UIDAI। एग्जाम में कभी कभी इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसको आप सभी लोग इजिली नोट कर लेंगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग नोट कर लें इसको। और आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के सारा डेटा जो है वो UIDAI में ही सेव्ड होते हैं और इसी की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किस भारतीय फिल्म के गाने को ऑस्कर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और ये बाद में जीत भी जाते हैं? सॉरी, ये शॉर्टलिस्ट हुआ था, वो कौन कौन से हैं? आप यहाँ देख पाएंगे किस भारतीय फिल्म के, तो RRR, राम सेतु, कश्मीर फाइल या बाहुबली। तो अभी आप सभी लोग पता है RRR की धूम है, ये जो सॉन्ग था वो था, हालांकि ये नाटो नाटो है, लेकिन हिंदी में अगर आप देखें तो वो नाचो नाचो करके उस सॉन्ग का नाम है, आप यूट्यूब पे उसको देख भी पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती को सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2022 के रूप में मनाया गया है? अभी रिसेंट ये मनाया जा रहा है, तो ये किसके उपलक्ष्य में है? आप यहाँ देखेंगे लिखा है पूर्व प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री में कौन कौन नाम है आप ये देख पाएंगे, द इंग्लिश में आप देख सकते हैं, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज ए गुड गवर्नेंस डे ऑन 25 दिसंबर 2022। राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। और वो क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है? गुड गवर्नेंस डे, GGD।
ठीक है, गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है, या आप वो जान सकते हैं, 25 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, सॉरी 1924 को हुआ था, 1902 का जो हम चौधरी चरण सिंह का था। और हर हर साल अब ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है। व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड, या मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है। ऑप्शन आप देख पाएंगे 22 दिसंबर, 24, 25 या 20। तो ये दिसंबर में ही मनाया गया है रिसेंट। और आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। तो ये 24 दिसंबर को मनाया गया है, 24 दिसंबर को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें ये हर साल मनाया जाता है, तो इसकी अलग अलग थीम होती है। अगर आप हिंदी में यहाँ पे उपभोक्ता लिखा है, भारतीय ग्राहक दिवस भी इसको नाम दिया गया है, भारतीय ग्राहक दिवस। और हर साल इसकी थीम होती है। जैसे इस बार थीम क्या थी, वो डिजिटल पेमेंट को लेकर थी। आप सभी लोग ऐड भी देखते होंगे कि हमें सिक्योरिटी पिन को पब्लिकली नहीं, ऐसे ढेर सारे जो एड्स आते हैं, अवेयरनेस के ऐड आते हैं। तो इस बार जो ये नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया था, उसका जो थीम था वो था फेयर डिजिटल फाइनेंस। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारत और किस देश के बीच में 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक पहली द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया जाएगा। अब ये वीर गार्जियन जो है, ये फर्स्ट टाइम जो है, ये पहला, आप कह सकते हैं फर्स्ट बायलेटरल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। और ये हेल्ड की गई है 16 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक। ऑप्शन आप देख पाएंगे कि अब बायलेटरल है, तो इंडिया के साथ वो दूसरी कंट्री कौन है, अमेरिका, जापान, चीन या कनाडा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, तो वो हो जाएगा जापान। जापान के साथ ये द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास हुआ है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस, कॉम्बैट एक्सरसाइजेस हमेशा होते रहते हैं, और उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। विन फीचर स्पेशल प्राइज 2022 से किस से सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द, यहाँ पे एक्चुअल में विन फीचर होगा। विन फीचर स्पेशल प्राइज 2022 किसे मिला है, तो वो मिला है प्रोफेसर हलपिल प्रदीप जी को मिला है। और आपको बता दें ये इनके एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जो है वाटर फिल्ट्रेशन से। इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर को जो जिसमें आर्सेनिक मिला होता है, उसके फिल्ट्रेशन पे लेकर इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, और जिसमें फिल्टर करके इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से जो भी ऐसी चीजें हैं उनको फिल्टर किया जा सकता है। और उसी के मतलब आप कह सकते हैं यही उनकी अचीवमेंट है, और इसी के वजह से इनको विन फीचर स्पेशल प्राइज से अवार्ड किया गया है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे आप लोग। दिसंबर को या 23 दिसंबर को मलेशिया में जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो ये चैंपियनशिप का खिताब जीता है गोटो सोरा ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये किससे रिलेटेड है, वो बैडमिंटन चैंपियनशिप से। और ये कोई ऐसी वैसी चैंपियनशिप नहीं है, इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। दिसंबर 2022 में यहाँ पे आप देख सकते हैं सितविनी रूबिका किस देश में के प्रधानमंत्री बने हैं। सितवेनी रबुका हालांकि है नाम, राबुका। सितवेनी राबुका जो है वो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2022, तो वो बने हैं फिजी के। फिजी एक कंट्री है, आप सभी लोग जानते हैं। वहाँ के जो अभी आप कह सकते हैं न्यू इलेक्टेड पीएम जो है वो है, नाम आप देख सकते हैं, सितवेनी रबुका। क्वेश्चन नंबर 32, ये इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि 2022 में तीसरी बार नेपाल के सीएम कौन बने हैं। तो वो थर्ड टाइम, हु हैज बीन बिकम द पीएम ऑफ नेपाल फॉर द थर्ड टाइम इन 2022। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देख पाएंगे, केपी ओली, शेर बहादुर दोबा, पुष्प कमल दहल प्रचंड या सुशील कोइराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प कमल दहल, अभी जो प्रेजेंट में न्यू इलेक्टेड पीएम है नेपाल के। तो ये हमारे पड़ोसी देश की करंट अफेयर है, तो इसलिए इससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे आप सभी लोग। दिसंबर 2022 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं।
इम्पोर्टेंट मैंने आपको कई बार बताया कि जितने भी ऐसे बोर्ड हो गए, कमेटी हो गई या ऐसे पोस्ट जो हैं उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दिसंबर 2022 में कौन बना है? तो देखिए ऑप्शन ए होगा नहीं, क्योंकि इन्हें एम्बेसडर बनाया गया सऊदी अरेबिया का। विवेक सहाय नहीं है, आलोक सिंह नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनिल कुमार लोहाटी को सीईओ बनाया गया है रेलवे का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज की क्लास का ये सेट में आप देख सकते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप देख पाएंगे। निम्नलिखित में से किस दिन पहली बार वीर बाल दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस, विच ऑफ द फॉलोइंग डे वीर बाल दिवस वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? और ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया, इससे रिलेटेड आपको आप यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। 24 दिसंबर, 26 दिसंबर, 22 दिसंबर या 19 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 26 दिसंबर। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, जिनको मुगल की सेना ने की हत्या कर दी थी, और इन बच्चों के साहस से, उन चारों बच्चों के साहस को देखते हुए वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग नोट करेंगे। आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख पाएंगे। दिसंबर 2022 में या 2022 में या दिसंबर में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल जेल की सजा सुनाई गई है? तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप ऑप्शन देख पाएंगे, वो मालदीव के थे, जापान के थे, संयुक्त अरब अमीरात के थे या पाकिस्तान के थे। तो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन पाकिस्तान के नहीं थे, उसके बाद यूएई के भी नहीं थे, जापान के ऐसा नाम रहेगा नहीं। आप इस तरीके से अप्रोच अपना सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मालदीव्स। ये मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, आप सभी लोग देख भी सकते हैं, और इन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 का ए हो जाएगा। तो आज के इस सेट में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन देखे। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, कुछ अवार्ड से रिलेटेड थे, कुछ सीईओ, कुछ पोस्ट से रिलेटेड, फिर बायलैटरल कॉम्बैट से रिलेटेड। ये काफी इंपॉर्टेंट सेट था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके रिपीट हो सकते हैं। तो आई होप आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस को आप सभी लोग समझे होंगे। और ये जो पीडीएफ होगी वो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स को कुछ देर बाद मिल जाएगी ग्रुप में, तो परेशान नहीं होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।